नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दावा गढ़ से। आज मैं आपसे ऐसी बीमारी की बात करने वाला हूँ जिसका नाम सुनते ही लोग पीछे हट जाते हैं, जिसे लोग पागलपन समझ लेते हैं और जिसकी वजह से लाखों लोग इलाज के बिना चुपचाप तड़पते रहते हैं। उस बीमारी का नाम है सीजोफ्रेनिया। एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आवाज सुनने लगे, शक करने लगे, अकेले रहने लगे, तो क्या वो पागल है? कमेंट में अभी लिखिए हाँ या नहीं। वीडियो के लास्ट तक आपकी सोच बदलेगी, गारंटी है। तो अब बात करते हैं सीजोफ्रेनिया एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। सीजोफ्रेनिया पागलपन नहीं है, या किसी की गलती नहीं है, या नाटक, या फिर अटेंशन सीकिंग नहीं है। सीजोफ्रेनिया एक सीरियस मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान का सोचने का तरीका, समझ, भावनाएं और रियलिटी को पहचानने की क्षमता बिगड़ जाती है। सीधे शब्दों में कहूँ तो दिमाग वही बातें सुनने लगता है जो असल में मौजूद ही नहीं होती है। और हाँ, बीमारी इलाज से कंट्रोल हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आप इसे पहचाने, छिपाए नहीं। अब बात करते हैं अर्ली सिम्टम्स की, जो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती होती है। सीजोफ्रेनिया अचानक से नहीं फूटती है। इसके अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। अकेले रहने की ज्यादा इच्छा, अचानक लोगों से दूरी, बिना वजह डर, शक, तथा नींद का पूरी तरह बिगड़ जाना, पढ़ाई या फिर काम में अचानक गिरावट, बिना कारण हंसना या फिर रोना। और सबसे डेंजरस बात यह है कि फैमिली इसे स्ट्रेस, मोबाइल एडिक्शन या फिर फेज कहकर टाल देते हैं। तो कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने अपने आसपास किसी में ये लक्षण देखे हैं? तो अब बात करते हैं एडवांस सिम्टम्स, जब रियलिटी टूट जाती है। जब बीमारी बढ़ती है तब आती है असली सिम्टम्स। तो पहला सिम्टम्स आता है हेलुसिनेशन, मतलब आवाजें सुनना, कोई बुला रहा है, गालियां दे रहा है, आदेश दे रहा है, जबकि असल में वहां कोई है ही नहीं। दूसरी पॉइंट आती है डेलूशन, मतलब गलत लेकिन पक्के विश्वास, सब मेरे खिलाफ है, साजिश कर रहे हैं, टीवी मुझसे बात कर रही है, मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। तीसरी पॉइंट आती है बिहेवियरल चेंजेस, गंदगी की परवाह नहीं, बिना मतलब गुस्सा, भावनाएं बिल्कुल फ्लैट, बातें का कोई लॉजिक नहीं। और यही लोग बोलते हैं ये तो पागल हो गया है। तो नहीं, ये बीमारी है, कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है। तो अब बात करते हैं कि सीजोफ्रेनिया क्यों होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ मिथ तोड़ते हैं जो कि लोग इसे बहुत ज्यादा मानते हैं। तो उससे पहले कुछ मिथ तोड़ते हैं। ये काले जादू नहीं होती, ये पाप की सजा नहीं है, ये वीक विल पावर नहीं है। असली कारण आता है दिमाग के केमिकल का इम्बैलेंस हो जाना, जैसे कि डोपामाइन का, ग्लूटामेट्स, और जेनेटिक फैक्टर जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, तथा प्रेगनेंसी या फिर बर्थ कॉम्प्लिकेशन के दौरान भी हो सकती है, या फिर हैवी स्ट्रेस, ट्रामा, या फिर ड्रग्स, खास तौर पे जैसे कि जेंजा, एलएसडी जैसी बीमारियों की मेडिसिन लेने पर। और एक सच्चाई, स्ट्रेस ट्रिगर करता है, काउज नहीं। तो अब बात करते हैं क्या सीजोफ्रेनिया का इलाज है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हाँ, सीजोफ्रेनिया का इलाज है, लेकिन श्योर नहीं। मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट में शामिल होता है। मेडिसिन की बात करें तो एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन, जिससे हेलुसिनेशन कम करती है, डेलूशन कंट्रोल करती है, दिमाग को स्टेबल बनाती है, लेकिन दवा जिंदगी भर भी चल सकती है और यही लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और थेरेपी में आपको सीबीटी, साइको एडुकेशन, बिहेवियरल थेरेपी, ये सभी लेना पड़ सकता है, तथा फैमिली सपोर्ट की भी जरूरत होती है। अगर घर वाले साथ नहीं देंगे तो दुनिया की कोई मेडिसिन, दुनिया की कोई दवा काम नहीं करेगी। यहाँ कमेंट में बताएं, क्या मेंटल इलनेस में फैमिली सपोर्ट सबसे जरूरी है, यस या नो। अब बात करते हैं मिथ, कॉमन मिथ वर्सेस ट्रुथ मिथ। कॉमन मिथ वर्सेस ट्रुथ। तो पहला मिथ आता है सीजोफ्रेनिया वाला वायलेंट होता है। तो ट्रुथ, ज्यादातर पेशेंट खुद से ही परेशान होता है, वो वायलेंट नहीं होता है।
सेकंड मिथ आती है शादी से ठीक हो जाएगा। तो ट्रुथ ये है बिना इलाज हालत और बिगड़ेगी। तीसरा मिथ आती है दवा बंद कर दी तो ठीक हो जाएगा। तो इसका मिथ है दवा छोड़ते ही रिफेज का खतरा हो सकता है। एक सीधी बात दिल से, अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो उसे छिपाइए मत, डांटिए मत, शर्म मत मानिए। साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। और अगर आप खुद स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखिए आप पागल नहीं हैं, आप बीमार नहीं हैं और बीमारियों का इलाज होता है। तो कमेंट में ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि भारत में सिजोफ्रेनिया को लेकर स्टिग्मा सबसे बड़ी बीमारी है? और अगर यह वीडियो किसी एक को भी इलाज तक पहुंचाएगा तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खासकर डॉक्टर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ इसे शेयर करें। ऐसे ही मेडिकल ट्रूथ जानने के लिए दावा वेद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इग्नोरेंस ही जानलेवा होती है, जानकारी नहीं।